नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य श्री अमृत चंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। सम्यक दर्शन की आराधना के पश्चात सम्यक ज्ञान की आराधना के सूत्र चल रहे हैं और सम्यक ज्ञान की आराधना के सूत्रों में 36 नंबर का सूत्र चल रहा है। इसमें सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा की जा रही है। सम्यक ज्ञान की आराधना क्यों अनिवार्य है? कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन प्रकट करने में निमित्तभूत सम्यक ज्ञान की आराधना और सम्यक दृष्टि को सम्यक चारित्र अर्थात शुद्धोपयुक्त प्रकट करने में निमित्तभूत सम्यक ज्ञान की आराधना अनिवार्य है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो सम्यक ज्ञान है वो मध्य में होने से, मध्य दीपक होने से दोनों ही भावों को प्रकाशित करने वाला है, संयोजित करने वाला है। यद्यपि दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विवक्षा हम सभी भिन्न भिन्न रूप से करते हैं, परंतु भिन्न भिन्न रूप से करने पर भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के एकाकी भाव है, अभिन्न अंग है, अभेद है। समझ में बात? वहां दर्शन, ज्ञान, चारित्र का परिणमन आत्मा का ही परिणमन है। वास्तविक सम्यक ज्ञान तो आत्मा की अनुभूति को ही कहते हैं। वह ज्ञान जो निज चैतन्य भगवान आत्मा के अनुभूति से प्रशस्त हुआ है, प्रकट हुआ है, उस ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। तथापि आगम ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह आगम ज्ञान उस सम्यक ज्ञान यानी आत्मानुभूति को प्रकट करने में निमित्त भूत है। समझ में बात नहीं? समझ में? कैसा है वह सम्यक ज्ञान? कि प्रमाण और नयों से सुशोभित होता हुआ स्याद्वादमय रूप है। ठीक। उस सम्यक ज्ञान की आराधना में जो 8 अंगों का चर्चा कर रहे हैं वह 8 अंग कैसे हैं? कि व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार और उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिर्नवाचार की अपेक्षा से 8 प्रकार के हैं। ये सम्यक ज्ञान की आराधना मात्र श्रावकों के लिए अनिवार्य है ऐसा नहीं, मुनियों के लिए भी अनिवार्य है। ठीक है ना? सम्यक ज्ञान की आराधना तो प्रत्येक काल में प्रत्येक जीव के लिए, जब तक उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती अथवा जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सम्यक ज्ञान की आराधना करना अनिवार्य। भी बताया ना, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन प्रकट करने में निमित्त भूत, सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग प्रकट करने में निमित्त भूत। ठीक है ना? अपेक्षा से समझेंगे तो सम्यक दर्शन में एक कारण रूप सम्यक ज्ञान की आराधना, तो सम्यक ज्ञान कारण हुआ और सम्यक दर्शन कार्य हुआ। परंतु सम्यक दर्शन पश्चात, प्रकट होने के पश्चात सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। क्यों? क्योंकि दोनों में भिन्नता का भेद है ना। वह ज्ञान दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही वास्तव में सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? और आगे कहेंगे कि सम्यक ज्ञान कारण हुआ और सम्यक चारित्र कार्य होगा। ठीक है ना? सम्यक चारित्र कहने का तात्पर्य शुद्धोपयोग है और उस शुद्धोपयोग के बाह्य लक्षण को यहाँ व्यवहार चारित्र की मुख्यता से समझाएंगे। सम्यक चारित्र की मुख्यता से समझाएंगे। आप प्रवचन सार जी पढ़ेंगे ना, प्रवचन सार जी में भी 233, 234, 233, हाँ 233, 34 नंबर के जो गाथाएं हैं वो इसी भाव को समर्पित है, इस सम्यक ज्ञान की आराधना को ही समर्पित है। आगम आगम हीनो समणो नैव पाणम परम व्याणादि अविजानन्तो अत्थे खवेदिकम माणिकिथ भिक्खु। क्या कहते हैं? आगम हीनो समणो, समणो माने श्रमण, अर्थात जो श्रमण आगमहीन है, आगमहीनो
जो श्रमण आगमहीन है, अर्थात ये सम्यक ज्ञान की आराधना से हीन है। समझ में ना, जिसको व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं, आगम के ज्ञान को, वे स्वयं पर को नहीं जानते। जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, अर्थात वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वे कैसे हैं? वे स्व और पर को नहीं जानते हैं। और वे कर्म क्षय कैसे करें जो स्व पर को ही नहीं जानते हैं? बताओ। जिन्हें स्व पर का ज्ञान ही नहीं है, अविजानंतो अत्थे खवेदी कम्माणि किद भिक्खु, वे किस प्रकार से कर्मों का क्षय करेंगे? है, आगम चक्षु साहो, आगम चक्षु साहो, साधु को आगम चक्षु है। किस चीज का चक्षु है? आगम, मैंने ये समझो कि साधुओं के आंख, यानी कि साधुओं का नेत्र है आगम, श्रमणों का नेत्र है आगम। जिस प्रकार इंद्रिय चक्षु सर्वभूतानि, सभी जीवों को इंद्रिय चक्षु, इंद्रिय चक्षु है, सभी जीव आंखों से देखते हैं, ऐसे ही साधु आगम से देखते हैं, है ना। और देवा या अहो, ओही चक्षु, माने अवधि ज्ञान, ओही चक्षु, देवों के अवधि ज्ञान रूपी चक्षु होते हैं। और सिद्ध पुणा सवदो चक्षु, अर्थात सिद्धों के संपूर्ण आत्मा ही चक्षु है। क्या समझाया वहां पर? कि वहां साधु जो है, श्रमण जो है, उसको आगम चक्षु है। आगम चक्षु अर्थात आगम की नेत्रों से साधु देखते हैं, ऐसा भाव वहां पर समझाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ सम्यक ज्ञान की आराधना सम्यक ज्ञानी के किस प्रकार से होनी चाहिए, वह सम्यक ज्ञान किस प्रकार का है, उसका लक्षण क्या है, उसके अंग क्या है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो सर्वप्रथम कहते हैं पेज नंबर 74, 74 पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। 36 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 73 पर। ग्रंथार्तो भयपूर्णम काले विनयेन सोपधानं च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम। अर्थात ग्रंथ रूप, अर्थ रूप और उभय अर्थात शब्द रूप शुद्धता से परिपूर्ण काल में, अर्थात अध्ययन काल में आराधना करने योग्य, और मन वचन काय की शुद्धता रूप विनय और धारणा युक्त अत्यंत सम्मान से, अर्थात देव शास्त्र गुरु के वंदन नमस्कार आदि सहित तथा विद्या गुरु को छुपाए बिना ज्ञान की आराधना करने योग्य है। ये 8 अंग इस सूत्र के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। और सम्यक ज्ञान के इन 8 अंगों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो पहले हमने व्यंजनाचार को समझा। व्यंजनाचार अर्थात अक्षर ज्ञान, जो अक्षर का लेखन रूप ज्ञान है, जो अक्षर का उच्चारण रूप ज्ञान है, और जो अक्षर का पहचान रूप ज्ञान है, अथवा शब्द का जो सुनने रूप ज्ञान है, वो सारा का सारा व्यंजनाचार कहलाता है। आई बात समझ में? जिस भाषा में अथवा जिस भाषा में उस तत्व को कहा जा रहा है, उस भाषा का ज्ञान होना, तो व्यंजनाचार। जिस जिस भाषा में, जिन अक्षरों में वह तत्व का स्वरूप लिखा गया है, उन अक्षरों का ज्ञान होना क्या है? व्यंजनाचार। उन अक्षरों को पढ़ पाना, उन अक्षरों को सुनकर समझ पाना, अथवा उन अक्षरों का शुद्ध उच्चारण कर पाना, ये व्यंजनाचार होता है। आपको मालूम, जब गुरुदेव सभा में बैठकर आत्मा के गुण गाते थे और इस आत्मा को भगवान आत्मा बतलाते थे, तो सारे संसार में, देश विदेश में उनकी प्रसिद्धि होने लगी, धीरे 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 धीरे। पहले तो गुजरात के एक सोनगढ़ जैसे छोटे से ग्राम तक ही, गांव तक ही सीमित थे। फिर देश के सब विद्वान वहां जाने लगे, धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। तो पूरे देश के अखबारों में, है ना, और पत्राचारों में गुरुदेव के नाम के पर्चे छपने लगे, कुछ उनके समर्थन में तो कुछ उनके विरोध में छपते थे। तो जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे वो पढ़ते थे, और जो अनपढ़ थे वो सुनते थे। तो जो अनपढ़ थे और वो सुनते थे, तो उनको इतनी जिज्ञासा होती थी अंतर में कि ये जो गुरुदेव कह रहे हैं, ये कांजी जो कह रहे हैं ऐसा, ये सच भी कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? इन पंडितों को कुछ पता वता भी है, या आत्मा को भगवान बतला रहे हैं? हम अभी ये व्यापार धंधा से नहीं छूटे है, अभी हमें ये 5 पाप नहीं छूटे, और ये कहते हैं कि ये बना बनाया भगवान है। तो इस जिज्ञासा से प्रभावित होकर कितने ही लोगों ने पढ़ाई लिखाई सीखी। क्यों सीखी? पढ़ना लिखना क्यों सीखा? कि हम ये जानना चाहते हैं कि इन ग्रंथों में जो लिखा है, क्या वास्तव में यही लिखा है जो गुरुदेव कह रहे हैं, या कुछ और लिखा है? सोचो, कल्पना करो, कितने ही जीवों ने व्यंजनाचार अर्थात पढ़ना लिखना सीखा। इसलिए सीखा, इसलिए नहीं सीखा
कि हम हमें लोक में कोई नौकरी मिल जाएगी और हम जो है नौकरी करके दो पैसा कमा लेंगे और लोग हमें पढ़ा लिखा समझेंगे ना। पढ़ना लिखना इसलिए सीखा कि ये जो लिखा है ग्रंथ में, क्या वास्तव में ऐसा ही लिखा है या कुछ और लिखा है, या अपने मन से ही हमें भगवान कहते हैं। सोचो, सम्यक ज्ञान की आराधना। और जब उन्होंने पढ़ा तो क्या जाना उन्होंने, ओहो, ये गुरुदेव अपने मन से तो कुछ नहीं कहते, ये अपने मन से तो हमें भगवान नहीं कहते, वास्तव में ही समूह में बैठकर भगवान ने हमें 200 इंद्रों की हाजिरी में भगवान कह के पुकारा है। समझ में आई बात नहीं? समझ में? व्यंजनाचार वह आगम की संतति को आगे ले जाने में, आगम ज्ञान को आगे ले जाने में जो पहला निमित्त कारण है वो व्यंजनाचार्य, अर्थात सही अक्षरों का ज्ञान होना, अक्षरों का वास्तविक उच्चारण आना, है ना, और उनकी मात्रा आदि का सही प्रकार से ज्ञान होना, सुनकर समझ पाना, पढ़कर समझ पाना, अथवा लिख पाना। ठीक, ये सब व्यंजनाचार की श्रेणी में आता है। आप चाहे नमोकार मंत्र पढ़े, चाहे गाथा सूत्र पढ़े, पूरे प्रयास के साथ, पूरे होश के साथ उसको शुद्ध पढ़े। शुद्ध पढ़ने में क्या होता है, ज्ञान प्रमादी नहीं होता है, और शुद्ध उच्चारण से वो जो भाव है वह भी सही सही निकल कर आता है, और संतति भी आगे वास्तविक संतति, सही सही संतति चलती है। फिर दूसरा है अर्थाचार, जहाँ केवल अर्थ का ही प्रयोजन भाषित हो, अर्थात जो शब्द आपने कहे हैं उन शब्दों का अर्थ क्या है, चाहे जो व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द हम कहे पढ़ रहे हैं, अथवा जो शब्द हम लिख रहे हैं, अथवा जो शब्द हम सुन रहे हैं, अथवा जो शब्द हम उच्चारित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है, वह कहलाता है अर्थाचार। और तीसरा कहलाता है उभयाचार, अर्थात उनका आगमार्थ क्या है, आगम में उनका अर्थ क्या है। एक, हम छोटे थे, छोटे इन सेंस ज्यादा भी नहीं, 20-22 साल की उम्र थी जब, तो मंदिर में पूजा करते थे ना, सामूहिक पूजन। तो पूजन की पुस्तक में, बहुत सारी पूजन की पुस्तकों में एक लाइन आती है ना, वो कि यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, है ना। तो एक सज्जन ने क्या किया, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को जलाएगी, वो जो नहीं है ना वो काट दिया, हटा दिया उसने नहीं शब्द को, और एक नहीं बहुत सारी पुस्तकों से हटा दिया। और उसका ये कहना था भाई, धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी तो हम धूप अनल में खेलते क्यों है, ये गलत लिखा है। धूप अनल में खेलने से कर्मों को जलाएगी, ये होना चाहिए। समझे या नहीं समझे? उभयाचार की अनभिज्ञता के कारण, आगम में उस भाव का सही ज्ञान क्या है, सही भाव क्या है, वो नहीं समझ पाने के कारण, और कह भी रहे हैं कि निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, निज कह भी रहे हैं ऐसा, तो भी उनको समझ में नहीं आया क्या, ये धूप अनल में खेलने से कर्मों को जलाएगी। फिर मेरी उनसे चर्चा हुई, मैंने उनको खूब समझाया, मैंने कहा भाई ये यही तो लिखा है, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, ये कर्म ऐसे नहीं जलेंगे धूप अनल में खेदो तो कैसे चलेंगे, अगली लाइन में लिखा है निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को। समझे नहीं समझ में आई बात? ऐसा, तो जब हमें उभयाचार यानी कि वास्तविक भावार्थ का ज्ञान नहीं होता है, तो हम वो जो पढ़ते तो है, पढ़ ही रहे हैं, सुनते तो हैं, सुने ही जा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं मालूम, उसका भाव ही नहीं मालूम। और फिर क्या होता है कि अर्थ की अनभिज्ञता के कारण कोई अर्थ का अनर्थ कर देवे तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। उन सज्जन ने काटा, और चार पुरुष उनके साथ जो थे वो भी सब यही कहने लगे, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को जलाएगी। ये नहीं, गलत मिस प्रिंट हो गया इसके अंदर। अब नहीं मिस प्रिंट हुआ था, या हमारी बुद्धि में उस नहीं का भाव समझ में नहीं आ रहा था, अरे वह समझ में नहीं आ रही, और नहीं का भाव नहीं समझने के कारण क्या हुआ कि वो अर्थ का अनर्थ कर दिया। और ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा कई जगह होता है, बीसों जगह होता है ऐसा, आती है वो समझ में नहीं समझ। तो क्या होता है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। ये लोग कहते हैं ये सिमंदर भगवान गुरुदेव श्री निकाल के लाए हैं, पहले भी सिमंदर भगवान नहीं थे, ये सिमंदर भगवान को किसने पैदा करा, ये कांजी स्वामी ने सिमंदर भगवान को पैदा किया, ऐसा कहते हो तो शब्द देखो। ऐसी बात कहते हैं। और सिमंदर के तो हमने कभी मंदिर नहीं देखे, और ये सोनगढ़ वालों ने सिमंदर के मंदिर बनाने लगे। और वो गुरुदेव के समय के पहले से ही विद्यमान श्री बी से तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं, ऐसा अर्घ चढ़ाते आ रहे। उन्हें पता ही नहीं कि विद्यमान बी तीर्थंकर कौन है, अर्घ चढ़ा रहे उनके नाम का, सिमंदर युगमंदर जुगमंदर आदि स्वामी का अर्घ चढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं कि वो जो सिमंदर है ये तो गुरुदेव के बनाए हुए हैं, वास्तव में सिमंदर है या नहीं हमें तो पता ही नहीं, हमारे भगवान तो महावीर है, आदिनाथ है। और पूजा में क्या करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुरुदेव के बाद लिखी गई है वो पूजा,
विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। है यार, ऐसा ही है, अर्थ नहीं समझे, भावार्थ नहीं समझे, आगम ना पढ़े, आगम के ज्ञान को ना समझे, तो इसी प्रकार से जी क्या होता है, क्या होता है, बरगलाया जाता है। एक बार एक पुस्तक निकली, बहुत पुरानी बात है, गुरुदेव के समय की बात है। मिथ्यात्व अकिंचित कर है, क्या निकली, मिथ्यात्व अकिंचित कर है। सरोजानी आंटी आपने तो पढ़ी होगी वो पुस्तक, या नाम सुना होगा उसका। मिथ्यात्व अकिंचित कर है, अकिंचित कर का अर्थ पता है क्या होता है, मैंने कुछ भी समर्थ नहीं है। जिस मिथ्यात्व, जो जो कुछ ना कर सके वो जो अपनी कुछ चित ना है। कर सके, है ना, ऐसी पुस्तक निकली बकायदा, मिथ्यात्व किंचित कर है। और उसका बड़ा प्रचार किया हम्म, गया। वो वास्तव में हम्म, उसका प्रचार क्या था, वो गुरुदेव का विरोध था। और उसमें प्रमाण दिया गया, आचार्य को प्रमाण दिया गया कि आचार्य ने लिखा है कि मिथ्यात्व किंचित कर है। और स्वभाव की दृष्टि नहीं समझने के कारण, पूरे ग्रंथ का भाव नहीं समझने के कारण, या यूं कहीं अर्थाचार को सही प्रकार से नहीं समझने के कारण, इस प्रकार की इस जगत में जीव भूल करते हैं। मिथ्यात्व को किंचित कर कहा तो किस अपेक्षा से कहा था, है ना, कि मिथ्या तक किंचित कर, अर्थात ये जीवन आदि से मिथ्या दृष्टि होने पर भी, अपने स्वरूप को भूल जाने पर भी, इसके स्वरूप का बिछो नहीं हुआ, अर्थात इसका स्वरूप विलय नहीं हुआ, बिगड़ा नहीं। ये जो का त्यों ही बना रहा, जैसा का तैसा ही बना रहा। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में 1 किलो सोना रख के भूल गए, भूल गए। अब उस 1 किलो सोने का क्या हुआ, क्या हुआ, चांदी बन गया, लोहा बन गया, पीतल बन गया, क्या बन गया, कुछ नहीं बना। वो ऐसा 1 किलो कैसा है। सोना जो का त्यों, ऐसा कैसा रहा, सोना का सोना ही रहा। तो क्या कहा, आपका भूल जाना किंचित कर रहा उस स्वर्ण के मामले में, ऐसे ही जीव अपने स्वरूप को भूल गया, ऐसा हो जाने पर भी स्वरूप का बिगाड़ नहीं हुआ, ये कहना चाहते थे। ये नहीं कहना चाहते थे कि मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी है, ऐसा नहीं कहना चाहते थे। भूल गए, इसका दुख तो तुम ही भोग रहे हो ना, तुम भूल गए। 1 किलो सोने का स्वामी होते हुए भी तू दर दर की ठोकरे खाता है, या भीख मांगता है, परेशान होता है, दुखी होता है, अपने को निर्धन समझता है, और है 1 किलो सोने का स्वामी, लेकिन भूल गया। तो ऐसा किंचित करनी है, लेकिन भूल जाने पर भी सोने का बिगाड़ नहीं हुआ, इस अपेक्षा से। अपेक्षा को ना समझने के कारण, आगम के भावों को ना समझने के कारण, अर्थात अर्थाचार नहीं जानने के कारण, आगम के वास्तविक भाव को हम पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जो सम्यक ज्ञान के आराधक जीव होते हैं, वे कैसे होते हैं, कि वे व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार के धारी होते हैं। उभयाचार अर्थात जिन्हें प्रमाण नय विवक्षाओं का वास्तविक ज्ञान हो, आगम की शैली में क्या बात कहने चाहते हैं, उन भावों को वास्तविक सही प्रकार से जानते हो, समझते हो, उस भावना का नाम उभयाचार है। मात्र आगम पढ़ना सीख लिया आपने, पढ़ लिया, सीख लिया, वो आप क्या पढ़ रहे हैं आपको स्वयं ही नहीं मालूम, बस पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ किस युक्ति से, किस न्याय से, किस तर्क से, किस वस्तु स्वरूप को किस प्रकार से समझना चाहिए, ये उभयाचार को जानने वाले ही जान सकते हैं। जिन्हें उभयाचार की खबर नहीं है, वो क्या करते हैं, शब्द मलेच्छ हो जाते हैं। शब्द मलेच्छ कौन होते हैं मालूम, जो अर्थाचार तक सीमित है। जो शब्दाचार तक सीमित है वे शब्द मलेच्छ नहीं है। जो व्यंजनाचार तक सीमित है, या शब्दाचार कहो या व्यंजनाचार कहो, एक ही बात है, वे जीव शब्द मलेच्छ नहीं है, क्योंकि वे तो सिर्फ पढ़ना जानते हैं। लेकिन जो व्यंजनाचार के बाद अर्थाचार तक सीमित हो जाते हैं, वे शब्द मलेच्छ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कि देखो देखो यहाँ लिखा है ना, देखो इस लिखने का तो यही अर्थ है। आगम की युक्तियों को, आगम के तर्कों को परस्पर में मिलान किया जाता है। समझ में आती, समझे, तारतम्यता से बिठाया जाता है। आती है बात, समझ में आती है। पंडित टोडरमल जी ने समझाया, क्या कहा उन्होंने, कि जिस प्रकार किसी को बाजार में अपने झूठे मोती चलाने हो, तो वह उसमें कुछ सच्चे मोती डाल देता है, परंतु जो पारखी होते हैं, वे झूठे मोतियों की परंपरा देर तक चलने नहीं देते, है ना। इसी प्रकार आगम में कुछ जीवों ने कषायवश होकर झूठी बात भी डाल दी है, लेकिन जो पारखी पुरुष होते हैं, वे उन झूठी बातों का निराकरण ज्यादा दूर तक चलने देते नहीं है। तो प्रश्न उठा कि वो कैसे मिलान करते हैं, वे कैसे इस बात को डिसाइड करते हैं कि ये जो बात लिखी है, ये वास्तविक आगम की बात है या नहीं है। तो क्या कहते हैं, तारतम्यता से मिलान करते हैं। तारतम्यता से मिलान करते हैं अर्थात आगम में आगे पीछे उस संदर्भ में जो कहा है, अन्य आचार्यों ने उस संदर्भ में जो कहा है, और जो वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता की पोषक होती है, ऐसी उस मान्यता को स्वीकार करते हैं। और जो इन तीन भावों की विराधक होती है,
जो तर्क युक्ति न्याय और आगम के तर्क पे खरी नहीं उतरती, है ना, ऐसे तारतम्यता से विचार करने पर उन झूठी बातों का निराकरण कर देते, सिंपल। अथवा उनके भावों को समझ के उसका सही सही परिवर्तन कर देते हैं। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आती बात क्या कहलाता है ये कहता है उभयाचार। उभयाचार जैसे सारे जगत में, पूरे जगत में हमारा एक लोगो बना लिया है हमने, क्या, परस्पर गौरव जीवा नाम, एक दूसरे का उपकार करना ही धर्म है, जीव का धर्म है। परंतु ये वास्तविक जैन धर्म नहीं है। क्या कहा? समझ में नहीं समझ, ये वास्तविक जैन धर्म नहीं है। वास्तविक जैन धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग ये है। इसको तो मोनो लोगो नहीं बनाया हमने, इसको तो अपनी टैगलाइन नहीं बनाया, हेडलाइन नहीं बनाया, इसको बनाया परस्पर गौरव जीवा नाम को। हमें बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे का उपकार करो, एक दूसरे का उपकार करो। अब उपकार करने का निषेध नहीं है, परंतु तत्वार्थ सूत्र के उस परस्पर गौरव जीवा नाम का वास्तविक भाव क्या है, अर्थ क्या है, उसको नहीं समझने के कारण हमें वो बहुत अच्छा लगा। हमें लगा वहां परस्पर गौरव जीवा नाम का अर्थ है एक दूसरे पर उपकार करना, और उपकार करने का वास्तविक अर्थ क्या है, तो अर्थाचार की अपेक्षा से उपकार का अर्थ है दया करना, मदद करना, हेल्प करना, साथ देना। लेकिन उभयाचार की अपेक्षा से उपकार शब्द का यह अर्थ नहीं है। वास्तव में तो अर्थाचार की अपेक्षा से भी वो अर्थ नहीं है, फिर भी संविरूढ़ न्याय की अपेक्षा से या अर्थाचार की अपेक्षा से उपकार का अर्थ होता है एक दूसरे की मदद करना। लेकिन उभयाचार की अपेक्षा से अगर आप विचार करेंगे, आगम की अपेक्षा से अगर आप विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि उपकार करने का यह अर्थ नहीं है। तो उपकार करने का क्या अर्थ है भैया वहां पर, कि आप आगे के दो सूत्र और पीछे के दो सूत्रों को बस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर लिखा है कि पाप और पुण्य मतलब कि सुख और दुख दोनों में ही जो निमित्त हो, वहां उसको परस्पर ग्रह उपकार उपकार कहा। उपकार यानी कि पाप सुख देने में जो निमित्त हो सो भी उपकारी, और पाप देने में जो निमित्त हो सो भी उपकारी। तो हमने तो सुना था कि जो सुख पहुंचावे सो उपकारी, मैं तो पाप को भी उपकारी कह रहे हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं, तो उपकार का अर्थ क्या होता है। अब इसको शब्दाचार की अपेक्षा से समझे यानी अर्थाचार की अपेक्षा से समझे, तो व्याकरण में उपकार, कार का मतलब होता है कार्य, कार्यान्वित कार्य, अर्थात जो कार्य हो रहा है। और उप का मतलब होता है उपधातु, उप उपसर्ग है, जो कार्यान्वित धातु के साथ जोड़ी गई, जिसका अर्थ हो गया पास, नजदीक, निमित्त। उप माने पास, जैसे उपवास, वास करना, किसके वास करना, कहाँ वास करना, नजदीक वास करना, अपने आत्मा के नजदीक वास करना, उपवास। समझ नहीं बात। जैसे आचार्य, प्रधान, उप प्रधान, नगर, उपनगर। तो नगर के अंतर्गत जो आवे सो उपनगर, प्रधान के अंतर्गत जो आवे सो उप प्रधान। पकड़ में मत नहीं पकड़ में। नगर एक होगा, उपनगर कई होंगे, है ना। स्वतंत्र नहीं है उपनगर, नगर के अंतर्गत है उपनगर। ऐसे ही उपकार, अर्थात जो क्रिया हुई, जो कार्य हुआ, उस कार्य के होने में, कार्य तो हुआ अपने उपादान की योग्यता से, परंतु अपने उपादान की योग्यता से होने वाले कार्य के समीप जो उपस्थित था, तो उसका उसका नाम हो गया उपकार, उपकारी। अर्थात तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हारे स्वयं के कार्य को होने में तुम स्वतंत्र निमित्त थे, तुम स्वतंत्र उपादान थे। और तुम्हारे स्वतंत्र उपादान होते समय, उस समय जो नजदीक था, जो समीप था, वो उपकारी हो गया। तो वह पुद्गल भी है और जीव भी है, ऐसा उन सूत्रों का भाव है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि जब हम उभयाचार को नहीं समझते हैं, तो अर्थाचार तक ही क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, बाइबल का वाक्य है, हमें लगता है भगवान महावीर स्वामी का कहा हुआ है, जबकि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहा। भगवान महावीर स्वामी तो कहते हैं निज आयु कर्म से जिए जीव, यह बात जिनवर ने कही। कोई बचा कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं, तो मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। हम्म? प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता से परिणमित होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये मूलभूत सिद्धांत है। और इन मूलभूत सिद्धांतों को तो हम याद ही भी नहीं करते, पहचानते भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है, चिंता नहीं करो, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अहिंसा किसे कहना, अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है। आज जो अहिंसा के धारी हैं, वो हिंसा का उपदेश दे रहे हैं, है धर्म रक्षति रक्षता। तो धर्म की रक्षा कैसे करना सिखाते हैं, वो तलवार और तोप से। बोलो भैया।
अकलंग विकलंग ने धर्म की रक्षा कैसे करी? पंडित जी ने धर्म की रक्षा कैसे करी? कश्यप ने रक्षा कैसे करी? अथवा वंश सुपवाल ने धर्म की रक्षा कैसे करी? पांच पांडवों ने धर्म की रक्षा कैसे करी? कैसे करी? वो तलवार से। लेकिन वो जो धर्म की रक्षा का स्वरूप नहीं जानते। आवाज साफ नहीं। मेरा साउंड समझ गया क्या? आवाज आ रही है? एक सेकंड। सही आ रही है, अब ब्रेक नहीं हो रही। हाँ ठीक है। जो धर्म की रक्षा का स्वरूप नहीं जानते, वास्तविक रक्षा किसको कहते हैं धर्म की? तो वो हिंसा को भी धर्म कहने पर तुले पड़े हैं आज की डेट में, कि हिंसा करो, तलवार उठाओ, तोप चलाओ, बंदूक चलाओ, तो धर्म की रक्षा होती है। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या कहते क्या नहीं कहते, मैं तो कह रहा हूँ वास्तविक स्वरूप कहते बनता नहीं है। वास्तविक स्वरूप कहने की हिम्मत नहीं आती, जानते नहीं है, बोल नहीं पाते, ये बात सच्चा धर्म है, ये बात कह नहीं पाते, कह नहीं पाते। उपसर्गकर्ता पे भी जो अकर्ता की दृष्टि से देखे, उपसर्गकर्ता को भी, वो वास्तविक अहिंसा है। ये ना हम जानते हैं ना कह पाते, क्यों? क्योंकि उभयचर का ज्ञान नहीं है, आगम की बात का ज्ञान नहीं है, वो केवली के ज्ञान का, सर्वज्ञता का भरोसा नहीं है। वीतरागता सच्चा धर्म है, ये बात जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उभयाचार का ज्ञान नहीं है। उभयाचार का ज्ञान किसको कहना? कि जहां शब्द और अर्थ दोनों में संपूर्ण जान पना हो, उसे शब्दार्थ उभयपूर्ण अंग कहते हैं। अर्थाचार में क्या कहा था? जहां केवल अर्थ मात्र का प्रयोजन सहित जान पना हो, उसे अर्थ समग्र अर्थाचार कहते हैं। ठीक है ना, यानी अर्थ भाव को पहचानता हो। लेकिन उभयाचार क्या है? जो शब्द को भी पहचानता हो, शब्द के अर्थ को भी पहचानता हो, उसके भाव को भी पहचानता हो। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? जैसे पंडित तत्व, त्व माने पना, भाववाचक होता है, ये भाववाचक होता है त्व, पना शब्द। यानी कि द्रव्य के भाव को तत्व कहते हैं। समझ में ही बात नहीं समझ में? वो जो द्रव्य है ना, द्रव्य वस्तु, वस्तु के भाव को, जो भाव को प्रस्तुत करे, उसे तत्व कहते हैं। ये व्याकरण तना है। अब ये इतने सिंपल सी बात को नहीं पहचानने के कारण क्या होता है? भैया द्रव्य अलग है, तत्व अलग है, पदार्थ अलग है, उसकी उसी की विवक्षा में लगे रहते हैं। उसी व्याकरण की विवक्षा में इतना लंबा लंबे घंटों घंटों गुजार देते हैं कि वो जो सामने बैठा है ना व्यक्ति, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं द्रव्य हूँ, तत्व हूँ, ये पदार्थ हूँ, मैं हूँ क्या? समझे नहीं समझे? मैंने भाव बहुत सिंपल है, क्या है? कि पदार्थ के भाव को तत्व कहते हैं, बस इतनी सी बात है, इससे तो कुछ नहीं है। द्रव्य कहो या पदार्थ कहो, वो द्रव्य के भाव को तत्व कहना, ये समझाना चाहते हैं वहां पे, इतनी सी बात समझाना चाहते हैं। तो क्या समझा रहा हूं मैं आपको? ये बात समझा रहे हैं? उभयाचार का ज्ञान नहीं होने पर या तो क्या होता है, वो बहुत लंबी लंबी विवक्षाएं हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कहीं की कहीं चली जाती है गाड़ी। और जबकि आगम सरल है, भाव बहुत सरल है, बात बड़ी सरलता से कही गई है, एक एक गाथाओं में पूरे पूरे सिद्धांत को बड़ी सरलता से, सहजता से कह दिया गया है, कह दिया गया है। लेकिन आपको उसके भाव को समझ में आना चाहिए। जैसे बच्चा अपनी माँ की भाषा को समझता है या नहीं समझता? माँ कहती है मार डालूंगी, पर एक भी बच्चे ने आज तक स्वीकार नहीं किया कि मार डालेगी, एक ने भी नहीं स्वीकार किया। क्यों? वो उसकी माँ की भाषा को जानता है वो, कि ये कहती तो है मार डालूंगी पर मारेगी नहीं। समझे नहीं समझे? उभयाचार को जानता है। और वही सास अपनी बहू से कह दे मार डालूंगी, तब तब वो अर्थाचार पकड़ती है। समझे? उभयाचार नहीं पकड़ती। अर्थाचार से तो झगड़े हो जाएंगे। समझे? और उभयाचार समन्वय, यानी वीतरागता का द्योतक है। ऐसी बात सुनता है तो भी सहज रहता है, शांत रहता है। वहां उस जनवाणी में उस जीव को कभी तो कर्ता कहते हैं, कभी अकर्ता कहते हैं, कभी पापी कहते हैं, कभी धर्मात्मा कहते हैं, कभी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, कभी सिद्ध कहते हैं। और यह जीव विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है माँ की भाषा। ये माँ मुझे मिथ्या दृष्टि क्यों कहती है, और ये माँ मुझे सिद्ध क्यों कहती है, ये माँ मुझे कर्ता क्यों कहती है, और ये माँ मुझे अकर्ता क्यों कहती है। क्यों कहती है मुझे रागी द्वेषी पापी, और क्यों कहती है मुझे एक वीतरागता ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। भली प्रकार से अपनी माँ की भाषा को जानता है, पहचानता है। कौन? वो जो उभयाचार का उपासक है। आराधना किसको करना? अभी तक तीन भाव आए, अर्थाचार, व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार। अभी तक जनवाणी के आगे अर्घ चढ़ाना, मस्तक झुकाना, ये भाव तो अभी तक आया ही नहीं सम्य ज्ञान की आराधना में। हम्म? घबराना नहीं भैया, अर्घ भी चढ़ाना, मस्तक भी झुकाना है, उसका आदर भी करना, उसकी पूजा भी करना। लेकिन वास्तविक उसकी आराधना किसको कहा? सम्य ज्ञान की आराधना किसको कहा?
वो जो पठन पाठन का भाव है, सही प्रकार से, उचित प्रकार से, शब्दों का सही निर्णय, सही उच्चारण, है ना, सही प्रकार से उनका ज्ञान, उनका अर्थ और आगमार्थ होना, ये क्या है? ये सम्यक ज्ञान की आराधना है। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। निरंतर जो आप चिंतन करते हैं वो क्या करते हैं? सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। मुनिराज निरंतर क्या करते हैं? सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? कि सम्यक ज्ञान की आराधना करते करते शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाती है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति से बाहर आते हैं तो सम्यक ज्ञान की आराधना करने लगते हैं। समझ में? ये बात नहीं समझ में? ऊंचा उठने का उपदेश। और श्रावक को क्या करना चाहिए? कि मुनि बनने के लिए भी सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। और जो मुनि बनने, जिनको भी सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं है, वो क्या करें? कि वे भी सम्यक ज्ञान की आराधना करें। क्यों करें? कि सम्यक ज्ञान की आराधना करने वालों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात, सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात सम्यक ज्ञान रूपी कार्य को करने पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। और शुद्धोपयोग की प्राप्ति का क्या फल है? क्या फल है बोलो भैया? केवल 7वें ज्ञान। 8वें 9वें नंबर की गाथा है। हाँ, केवल ज्ञान। प्रचन सार जी की गाथा है ना, कि उसको परंपरा से चक्री पद भी मोक्ष। मिलता है, इंद्र पद भी मिलता है, और संसार में इंद्र पद आदि, चक्री पद आदि, असुर पद आदि भी प्राप्त होते हैं। और परंपरा से मोक्ष पद की प्राप्ति भी होती है। किसको? वह शुद्धोपयोग को प्राप्त करने वाले जीव को। और शुद्धोपयोग किसको प्राप्त होता है? वो सम्यक ज्ञान की आराधना करने वाले जीव को। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे, नेम सकल हनि पाप। है ना? यह विधि ठाडो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, विनय पाठ की लाइन है ना। तो क्या समझा रहे हैं? वो प्रवचन सार का भाव वहां पे कितना सुंदर भाव है। अब पढ़ते तो है, पढ़ते तो हैं, लेकिन आगम ज्ञान नहीं होने के कारण पता ही नहीं है कि डेली पढ़ जाते हो, बस चले जाते हैं। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे, नेम सकल हनि पाप। क्या है ये वही प्रवचन सार के 8वें 9वें नंबर की गाथाओं का भाव है। कि उस जीव को परंपरा से चक्री पद भी मिलता है, इंद्र पद भी मिलता है, असुर पद भी मिलता है, और कालांतर में परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। किसका फल है ये? शुद्धोपयोग का फल है। माँ शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाले शुभोपयोग का फल बतलाया, इंद्रपद, चक्रीपद आदि। और वो शुभोपयोग से भिन्न शुद्धोपयोग का फल बताया, निर्वाण। लेकिन कौन से शुभोपयोग का फल चक्री और इंद्रपद है? जो शुद्धोपयोग के साथ वर्तता हो, उसका फल है ना। तो उसको परंपरा से क्या कहा? परंपरा से निर्वाण का कारण कहा। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आप थे आप, अनुक्रम यानी कि परंपरा से, अनुक्रम यानी परंपरा से, अनुक्रम कर शिव पद लहे, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो, नेम सकल हानि पाप, आठों ही कर्मों का नाश हो जाता है। अतीब सम्य ज्ञान की आराधना। अब आगे कहते हैं कालाचार। चौथे नंबर का है कालाचार। कालाचार अर्थात काल, जिस काल जिस ज्ञान का विचार चाहिए वही करना। क्या कहा? अब पहले लाइन में समझेंगे पहले तो। जिस काल में जिस काल का ज्ञान का विचार चाहिए वही करना, अर्थात जीव की योग्यता के अनुसार जीव को उपदेश और विचार करना चाहिए। अपनी योग्यता को पहचान कर उपदेश ग्रहण करना चाहिए। भावुकता में उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए, एक बात, ठीक है ना। और अपने अपने परिणामों की सही प्रकार से स्थिति परिस्थिति को समझकर, अपनी योग्यता को समझकर इस जीव को उपदेश ग्रहण कर कर अपने को इस जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए। समझ में ये बात? नहीं समझ? जैसे पंडित टोडरमल जी ने कहा कि तीव्र नदी के प्रवाह में कोई जीव पड़ा हो, वहां हाथ पैर चलाए तो कोई कार्य नहीं है। परंतु जब नदी का प्रवाह मंद हो जाए और वहां से वो निकलने का प्रयास करे तो निकल सकता है। ऐसे ही जीव की योग्यता देखकर कि बहुत तीव्र कषाई है, तो उसको तीव्र कषाय को मंद करने का उपदेश करते हैं। अथवा उसको इस प्रकार के परिणाम या चिंतन करने चाहिए जिससे उसकी कषाय में मंदता आवे। और कषाय की मंदता हो तो कषाय की मंदता में प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। अपने उपयोग को भेद विज्ञान में लगाना चाहिए, तत्व ज्ञान में लगाना चाहिए, ताकि वैसे शुद्धोपयोग अथवा आत्मानुभूति की प्राप्ति हो। मात्र कषाय की मान्यता में ही लगा रहेगा तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति कैसे करेगा? आत्मानुभूति कैसे प्रकट करेगा? सम्यक दर्शन कब प्रकट करेगा? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो जिस काल में जिस ज्ञान की आवश्यकता है, अब पूजन का काल है तो पूजन करनी चाहिए, स्वाध्याय का काल है तो स्वाध्याय करना चाहिए, पाठ आदि सामायिक आदि का काल है तो पाठ सामायिक आदि करना चाहिए।
पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। जैसे मुनिराजों का क्या काल है? तो मुनिराजों को ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान, और कदाचित उपदेश आदि भी करते हैं। अब सारा दिन उपदेश करने में ही लगे रहेंगे तो ध्यान कब करेंगे? सारा दिन अन्य कामों में ही लगे रहेंगे तो ध्यान कब करेंगे? ऐसे ही श्रावक को कह रहे हैं कि जिस काल में जो कार्य करना चाहिए धर्म संबंधी, उस काल में उसी कार्य को करना चाहिए। कि प्रत्येक श्रावक के और साधु के, उच्चतम तो साधु, और साधु से एक स्टेप नीचे श्रावक। श्रावक भी कौन सा? उत्तम श्रावक। उत्तम श्रावक मतलब, उत्तम श्रावक मतलब कि वो पांचवें गुण स्थानवर्ती 11 प्रतिमा आदि धारी तक के जीव, पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक के, वे उत्तम श्रावक हैं। ठीक। और फिर वो जो अव्रती श्रावक है वो मध्यम है। समझ नहीं बात? और फिर जो सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वे जघन्य है। समझ में आती? बात नहीं समझ में आती? ऐसे उन श्रावकों के स्वरूप को समझाते हैं। और क्या कहते हैं कि जिस काल में जिस कार्य को करने की अनिवार्यता है उस काल में उस कार्य को करना चाहिए। श्रावक के क्या है? 6 नियम है। देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान, षटकर्माणि दिने दिने। 6 आवश्यक साधुओं के हैं, 6 आवश्यक गृहस्थों के हैं। तो देव पूजा कब करना? सुबह करना या रात को करना? कब करना? ये सुबह करने का देव पूजा का नियम है, सुबह देव पूजा करना। आहार दान कब करना? रात्रि में आहार दान करना, या काल के पहले पहर में आहार दान करना, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में? कब आहार दान करना? तो जिस काल में जिस कार्य को करने की योग्यता है, करने लायक है, उस काल में उस कार्य को करना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इनके पहले और पीछे का मुहूर्त संध्या काल है। क्या कहते हैं संध्या काल? समझते हो? जब दो काल मिलते हो उसको संध्या काल कहते हैं। दो काल मिलने का 4 बार समय आता है। दो समय तो हम जानते हैं, एक सुबह होती है जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, और एक जब दिन सूर्य ढलता है जब, मतलब जब सूर्य उदय होता है एक वो काल, और एक जब सूर्य अस्त होता है वह काल। इसके आगे पीछे दो काल और हैं। एक तो दोपहर का काल, 12 बजे के आसपास का जो काल है उसको भी संध्या काल कहते हैं, यानी कि दो कालों का मिलना। और एक रात्रि में 12 बजे के बाद का एक काल है, उसको भी दो कालों का मिलना कहते हैं, यानी कि दो समयों का मिलना। ये सारा जो जब जब दो समय मिलते हैं तो इन दो समयों के मिलने को संध्या काल कहते हैं। एक बात तो आप ये समझे। अब इसमें क्या कहा? इनके पहले और पीछे का मुहूर्त संध्या काल है। पहले और पीछे का मुहूर्त, मुहूर्त कितने समय का होता है? कितने घड़ी का होता है? 2 घड़ी का होता है। 2 घड़ी का होता है अर्थात 48 मिनट का होता है। ठीक है ना? तो 48 मिनट के एक मुहूर्त को अब इन्होंने कहा आगे और पीछे का मुहूर्त। तो 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद, तो कितना हो गया? यानी 48, 50 और 50 मिनट, लगभग लगभग कितना हो गया? लगभग लगभग पौने 2 घंटे हो गए। ठीक है ना? लेकिन अब इसकी तारतम्यता को, इसकी अपेक्षा को समझेंगे। जब जिनवाणी में मुहूर्त की बात की जाती है तो ये बात तो ठीक है कि मुहूर्त 48 मिनट का होता है, लेकिन तारतम्यता से जब आप विचार करोगे तो मध्यम अंतर मुहूर्त की बात होती है वहां पर। मध्यम अंतर मुहूर्त, समझ में बात नहीं? समझ, मध्यम अंतर मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? कि 48 मिनट और 48 मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मध्यम अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 24 मिनट और 24 मिनट, ऐसे 48 मिनट। पकड़ में ही बात? यानी कि सूरज ढलने के 24 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त होने के 24 मिनट बाद का समय, ये टोटल समय मिलाकर 48 मिनट बनाएंगे, इसको एक मुहूर्त कहेंगे। आती समझ में? उत्कृष्ट मुहूर्त नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मध्यम अंतर मुहूर्त है। ये समझना ध्यान से बात को। ठीक। अभी समय नहीं है, प्रसंग नहीं है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में इसको बिल्कुल फैला के समझाता कि मध्यम अंतर मुहूर्त ये। अब कुछ लोग ऐसा जिद कर लेते हैं कि नहीं वो दो समय, दो मुहूर्त पहले और दो मुहूर्त बाद की बात कर रहे हैं, माने एक मुहूर्त पहले और एक मुहूर्त बाद, ऐसे दो दो अंतर मुहूर्त की बात हो रही है। तो वहां दो अंतर मुहूर्त की अगर गणना बिठाओगे ना तो श्रावक अपने कार्य को कर ही नहीं पाएगा। पौने पौने 2 घंटे अगर वो लगाएगा, पौने 2 घंटे सुबह के, पौने घंटे दिन के, और पौने 2 घंटे शाम के, और पौने 2 घंटे रात्रि के, तो बाकी के कार्य को कैसे मैनेज करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। और ध्यान का काल है वो, एक्चुअल में समाइक का काल है। तो समाइक पौने 2 घंटे की नहीं, एक अंतर मुहूर्त की होती है। तो वह एक अंतर मुहूर्त की गणना कैसे करना? कि संध्या काल में 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। समझ बात? वो समय मिलाकर एक अंतर मुहूर्त होता है। अब क्या समझाते हैं, सुनो पहले। कि कालाचार किसको कहते हैं? सबसे पहले कालाचार मतलब काल का आचरण, काल देखकर आचरण करना। इस काल में क्या करने योग्य है
उस काल में उस कार्य को करना। पहले मुझे क्या लगता था, ये कालाचार जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैं संघ में रहा, है ना, ब्रह्मचारियों के साथ भी रहा, साधुओं के संग में भी रहा, तब मैंने जाना कि कालाचार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे गृहस्थ है मान के चलो, अब कालाचार क्या है कि वो जिस काल में जो कार्य करने योग्य है उस काल में वो कार्य नहीं करने पर क्या होता है, कि मान के चलो हम अपना कार्य स्वयं करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, हॉस्टल में रहते थे तो क्या करते थे, जब बर्तन मांजने की बारी आती थी तो सब किताब लेकर बैठ जाते थे, पढ़ने बैठ जाते थे, है ना, कि हम पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। समझ में बात नहीं, समझ में कि हम पढ़ रहे हैं। बोले नहीं, ये गलत है, ये पढ़ने का काल नहीं है, ये आपको आपके कार्य करने का काल है, आप अपना कार्य करो जो आप जिस काल के लिए आपको ये काल मिला है, अर्थात बर्तन मांजने का मिला है, झाड़ू करने का मिला है, पढ़ाई करने का मिला है, ऐसा है ना। ऐसे ही धर्म क्षेत्र के काल हैं, क्या सब काल हैं धर्म क्षेत्र के, कि ध्यान के काल निश्चित किए गए, सामायिक कहा उसको, सामायिक, वैसे तो ध्यान का कोई काल नहीं होता, लेकिन सामायिक के निश्चित काल होते हैं, ताकि श्रावक प्रमादी ना बने, ताकि साधु प्रमादी ना बने। ऐसे ही संघ में पठन पाठन के काल निहित होते हैं, निश्चित होते हैं, क्यों, क्योंकि संघ को आहारचर्या भी करनी है, विहार भी करना है ना, कोई साधु रोगी है, बीमार है, उसकी सेवा भी करनी है, कुछ साधु को पठन पाठन भी करना है, जो पठन करेंगे उनको भी अन्य काम है, और जो पाठन कराएंगे उनको भी अन्य काम है, उनको अपना स्वयं का ध्यान भी करना है। तो ध्यान आदि के काल में डिस्टरबेंस ना हो, जो मूल काम है साधुओं का, ध्यान, सामायिक श्रावक का जो मूल कार्य है, सामायिक, अथवा निचली भूमिका के श्रावकों का जो मूल कार्य है, देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, इनमें बाधा ना आए, तो एक टाइम टेबल बनाया गया। जैसे स्कूल का एक टाइम टेबल है, जीवन का एक टाइम टेबल है, ऐसे ही धर्म का एक टाइम टेबल बनाया गया। उस टाइम टेबल के साथ ज्ञान की आराधना को क्या कहा, कालाचार कहा। ठीक, तो कैसे कहा उन्होंने, देखो सुनो, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, ये चार समय ऐसे हैं जिन्हें संध्या काल कहते हैं। इन संध्या कालों में क्या कहना करना, इनके पहले और पीछे का मुहूर्त संध्या काल है। ठीक, इस काल को छोड़कर शेष चार उत्तम कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। इन चार काल को छोड़कर बाकी अन्य कालों में आप स्वाध्याय कर सकते हैं, इन चार कालों में स्वाध्याय करने के लिए मना कर दिया गया। तो इन चार कालों में स्वाध्याय करने के लिए मना क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, अब क्यों कर दिया कि तो कोई चर्चा नहीं करता। इन कालों में स्वाध्याय नहीं करना, इन कालों में स्वाध्याय नहीं करना, तो क्या करना, सो जाना, विषय कषाय करना। या जिनवाणी अगर आपसे कहती है कि इन चार कालों में स्वाध्याय मत करो, तो वो आपसे ये चाहती है कि आप विषय कषाय में पोषित हो जाओ, सो जाओ, टीवी देख लो, यहाँ वहां घूम लो, इधर उधर की गप्पे मार लो, ऐसा तो नहीं कह सकती वो। तो चार काल जो निश्चित किए कि इन चार काल में आप स्वाध्याय ना करें, तो किससे निश्चित करें, कि आप जो स्वाध्याय करते आए हैं उसका चिंतन कब करेंगे, उसका मनन कब करेंगे, समझे, उसको धारणा में कब लेकर आएंगे। बोलो भैया, स्वाध्याय के चार अंग बोलो कौन कौन से हैं, पढ़ना, प्रश्न, आगे, धारणा, आमनाय, अनुप्रेक्षा, आमनाय अनुप्रेक्षा, है ना। तो अनुप्रेक्षा कब करेंगे, सारे दिन पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कि बस वो स्वाध्याय को क्या समझते हैं, पढ़ने को स्वाध्याय समझते हैं या सुनने को स्वाध्याय समझते हैं। जब तक सुन रहे हैं तो स्वाध्याय है, जब तक पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय है, सुनना पढ़ना बंद, तो सारा डब्बा गोल। डब्बा गोल समझते हो, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, क्या पढ़ा था, क्या सुना था, पंडित जी ने क्या कहा, हमने स्वाध्याय में क्या समझा, कोई चिंतन। तो आचार्य कहते कि सुनो भाई, चार समय ऐसे हैं जब तुम्हें पढ़ना नहीं, तो क्या करें, सो जाएं, टीवी देख लें, अन्य अन्य विषय का शायद पोषण कर लें, नहीं, सामायिक करो, ध्यान करो। तो ध्यान कैसे किया जाता है, कि हमें तो अभी शुद्ध उपयोग नहीं है, हम ध्यान कैसे करेंगे, हमें तो सम्यक दर्शन नहीं है, हम ध्यान कैसे करेंगे। तो क्या करें हम सामायिक में, तो बोले देखो सुनो, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने स्वाध्याय किया है, अनुप्रेक्षा उसकी चिंतन करो। क्या पढ़ा है तुमने, क्या सीखा स्वाध्याय से। यदि तुमने सीखा कि संसार आसार है, तो संसार की असारता का विचार करो। यदि तुमने सीखा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के करते कैसे करता नहीं है उसका विचार करो। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का विचार करो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं इसका विचार करो, करो इसका चिंतन करो। जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने सुना है, जो तुमने सीखा है, उसका चिंतन, उसका विचार, उसका मनन करो, उसकी अनुप्रेक्षा करो। बोले चार काल ऐसे हैं जिसमें तुमको पढ़ना नहीं है, क्या करना है, मात्र चिंतन करना है। क्यों,
चिंतन करने वालों को, वास्तविक चिंतन करने वालों को ध्यान की प्राप्ति भी होती है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति भी होती है। सम्यक सन्मुख, वो सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व की अवस्था में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी ने क्या रहस्य उजागर किया, क्या रहस्य उजागर किया। अन्य अन्य आचार्यों ने, है ना, प्रसंगवत अन्य अन्य जगहों पर क्या रहस्य उजागर किया, तो रहस्य उजागर किया या नहीं उजागर किया है। उस अनुप्रेक्षा के संदर्भ में, उन आमनाय के संदर्भ में, उस स्वाध्याय के संदर्भ में क्या रहस्य उजागर किया है। क्या पढ़ा है तुमने किताब में, क्या पढ़ा है बताओ, कि उस जिनवाणी में उन जिन वचनों को तुमने क्या जाना। मात्र श्रवण करना इसका नाम स्वाध्याय नहीं है, मात्र सुन लेना इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। सुनते तो तुम लाखों लोगों की हजारों बातें हैं, है ना, लाखों लोगों की हजारों बातें सुनते हो तुम, लेकिन सुनकर जो याद रह जाए वो बात है। और फिर याद रह जाना भी मूल बात नहीं है, याद रही हुई बात पर चिंतन होना, और फिर चिंतन होना भी मूल बात नहीं है। उस चिंतन से आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, किस रिजल्ट पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, उस पे, और फिर उसको आत्मसात किया या नहीं किया। तो आत्मसात करने के, स्वाध्याय को आत्मसात करने के चार समय निश्चित किए। इसका मतलब ये नहीं कि इन चार समयों पे ही ध्यान होगा, ऐसा नहीं समझना। ध्यान तो सर्वकाल, किसी भी समय किसी भी काल में होगा, लेकिन इन चार कालों को मुख्य रूप से कहा कि आपको इन चार कालों में क्या करना, ध्यान करना। ध्यान करने का मतलब क्या है, कि उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार का स्वाध्याय जो आपने पढ़ा है, सुना है, लिखा है, उसका चिंतन करना। नहीं उपयोग लग रहा है आपका, मान के चलो चिंतन में आपका उपयोग नहीं लग रहा है, तो क्या करे, बोले नहीं, ये पढ़ना व्यसन है, समझना ध्यान से। ये मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, आचार्य कह रहे पढ़ना व्यसन है। ज्ञानाचार में वो ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, पढ़ना भी एक प्रकार का व्यसन है। अवलंबन नहीं लेना, उसको निरावलंबी बनाना है। जो सुनने का अथवा पढ़ने का अवलंबी हो जाएगा और चिंतन का अवलंबन लेगा नहीं, उसका क्या होगा बोलो। मोक्ष मार्ग तो चिंतन के अवलंबन से चल देगा। एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम। हम्म, वो तो चिंतन के आधार से चलेगा, और चिंतन से भी, विकल्प से भी, निर्विकल्प के आधार से होगा। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, बोलो। आप पूछो अपने आप से, जिनको सुनना और पढ़ना एक व्यसन की तरह हो गया है, नहीं पढ़ते हैं तो अंदर में क्या लगता है, अरे आज तो धर्म ही नहीं हुआ। नहीं सुनते तो क्या लगता है, अरे आज तो कुछ किया ही नहीं। हम्म, माने उनके लिए धर्म क्या हो गया, पढ़ना और सुनना, पढ़ना और सुनना, ये धर्म हो गया है। जैसे आज की डेट में उपदेश एक धर्म हो गया ना, उपदेश। प्रवचनकारों को क्या लगता है, प्रवचन नहीं करा तो कुछ नहीं करा, लगता है, नहीं लगता। जबकि प्रवचन धर्म का अंग नहीं है, धर्मोपदेश धर्म का मूल वो अंग नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य अंग नहीं है। अनिवार्य अंग क्या है, अनिवार्य अंग है स्वाध्याय करना, पढ़ना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, ये अनिवार्य अंग है। उपदेश तो अंत की बात है, लेकिन हमारे लिए उपदेश क्या हो गया आज की डेट में, प्रमुख अंग हो गया है। उपदेश किया तो सब कुछ है, उपदेश नहीं किया तो कुछ नहीं है। क्यों करते हैं उपदेश, की दो रोटियों का साधन हो जाएगा। क्यों करते हैं उपदेश, की सारी दुनिया हमको जानेगी। क्यों करते हैं उपदेश, की लोक में मेरा नाम होगा। भीड़ इकट्ठी होगी, और फिर उपदेश के मारने 2-4 रुपए का चंदा भी इकट्ठा हो जाएगा। तो समझे या नहीं समझे, है। अमुक धाम, अमुक स्थल, अमुक वो कार्य निर्माण करना है, तो उपदेश के बहाने वो काम भी हो जाएगा। और फिर उपदेश में क्या कहना, सबकी एक अलग अलग परिपाटी उपदेश की। कोई आपको यही समझाया जाएगा कि आहार का फल क्या होता है, आहार देने वालों को कहाँ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, लौकिक सुख मिलते हैं, आदि आदि आदि। बस यही व्याख्यान चल रहा है। तो कोई आपको दान के गुण गिनाएगा, दान देने वालों की लक्ष्मी बढ़ती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, दान करने वालों से ऐसा होता है, इतना दान करने वालों को इतने फल की प्राप्ति होती है। क्या है उपदेश की शैली भी, क्या है। आत्मचिंतन करने वाले मुनिराज को कदाचित विकल्प आता है तो कुछ कहते हैं, वो है उपदेश, कुछ कहना, कुछ कहना। अथवा जो जो स्वाध्याय की परंपरा है, वो निर्बाध रूप से तत्व की धारा, वास्तविक तत्व की धारा निर्बाध रूप से चलती रहे, तो उपदेश की शैली है। क्योंकि सभी, उपदेश क्यों किया जाता था मालूम, देखो सभी लोग पढ़ने में समर्थ नहीं थे, पहली बात। पढ़ने में भी समर्थ थे तो उतने ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे कि सभी लोगों को ग्रंथ देकर पढ़ाया जा सके। तो वाचन करने वाला एक होता था, बाकी सब सुनने वाले होते थे।
तो उपदेश का एक नियम होता था कि क्योंकि लिखने वाले कम थे, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाएं नहीं थी, और इतनी मुश्किल से तो लिखी जाती थी। भैया भगवती दास जी ने तो लिखा ना, लिखी जात अति कष्ट तो कष्ट सो सट जानत आसान। हम्म। वो एक लाइब्रेरियन थे, मतलब उनके हाथ में पुस्तकालय था, तो पुस्तकालय से पुस्तक देने से उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? धर्म की पुस्तक देने से, कि जो लोग पढ़ने के लिए ले जाते थे उसका निरादर करते थे, आदर नहीं करते थे। जैसे मर्जी पेज मोड़ दिया, आगे पीछे शफल कर दिए पेज, है ना, फाड़ दिया अथवा उसमें दाग लगा दिए, तो उनको बड़ा दुख होता था अंदर में। तो वो हेड थे ग्रंथाकार के, ग्रंथालय के, तो उन्होंने देना मना कर दिया कि हम ग्रंथ नहीं देंगे। तो सब उनका विरोध करने लगे, ये कैसे हैं, ये इनको मान कषाय हो गई है और किसी को पढ़ने नहीं देते हैं, ऐसा है ऐसा है, ऐसा उनको कहने लगे। तब उन्होंने एक श्लोक लिखा, सूत्र लिखा, श्लोक लिखा कि टेढ़ी भई कटी, टेढ़ी भई दृष्टि, अधोगति जान। क्या मतलब? आचार्य कुंद कुंद देव ने जब पांच परमागमों की रचना की, तो रचना करते करते ऐसे 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 रचना करते थे ना, ऐसे वो ताड़ का पत्र पकड़ते थे, और वो कांटा होता था, कांटा पकड़ के ऐसे कुरेदते थे। ऐसे कुरेदने के चक्कर, ऐसे करने में बहुत लंबे समय तक ऐसा करने के कारण ये गर्दन उनकी टेढ़ी हो गई, ऐसे टेढ़ी हो गई, कमर झुक गई। तो क्या कहा? टेढ़ी भई कटी, कटी माने ये गर्दन से कमर का जो हिस्सा होता है ना, इसको कटी कहते हैं। ये टेढ़ी हो गई लिखते लिखते, टेढ़ी भई कटी, टेढ़ी भई दृष्टि। अब गर्दन टेढ़ी हो गई तो दृष्टि भी टेढ़ी हो गई, नहीं हो गई? है ना, अब इधर देखना हो तो कैसे देखेंगे बताओ, क्योंकि गर्दन तो अकड़ गई। टेढ़ी भई कटी, टेढ़ी भई दृष्टि, अधोगति जान, अर्थात शरीर झुक गया, है ना। लिखी जात अति कष्ट सो, छट जानत आसान, है। इतने कष्ट से लिखी जाती है, तो ये शट यानी मूर्खों को लगता है कि ये बड़ी आसानी से उपलब्ध हो गई। इसकी विनय नहीं करते, इसके आदर नहीं करते। आते समझे? तो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते थे। तो वो वाचना की शैली क्या थी? एक बोलता था, सब सुनते थे, और उपयोग पूर्वक ध्यान से सुनते थे। लेकिन वो सुनना ही हमारे लिए व्यसन हो गया, वो पढ़ना ही हमारे लिए व्यसन हो गया। जैसे पूजा की थाली से चावल इधर से उधर जब तक नहीं करते, तो लगता है पूजा नहीं। पूजा किसका नाम है? उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन वो अंदर में एक व्यसन हो गया है, कि वो किसी भी तरीके से बस चावल यहाँ से वहां हो जाए। मंत्र सुने चाहे ना सुने, श्लोक सुने चाहे ना सुने, अर्थ सुने चाहे ना सुने, भाव समझे चाहे ना समझे, बस चावल इधर से उधर हो जाए। पंडित जी स्वाहा स्वाहा। क्या देखा तुमने श्री चक्र विधान में क्या होता है? बस थाली का चावल यहाँ से वहां हो जाए, तो लगता है कि पूजा हो गई। ऐसे ही ये व्यसन हो गया स्वाध्याय। इसके लिए सुनने वालों के लिए सुनना व्यसन, और पढ़ने वालों के लिए पढ़ना व्यसन। तो उद्यम क्या है? उपयोग की उद्यमता क्या थी? उपयोग की उद्यमता थी कि उपयोग उस भाव में संलग्न हो, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने सुना है, उसका मनन हो, उसका चिंतन हो। तो चार काल निश्चित किए, बोले इन चार कालों में तुम्हें ध्यान करना अनिवार्य है। और यदि तुम्हारा चित्त ध्यान में नहीं लगे, तो तुम पाठ पढ़ लेना, तुम स्तुति पढ़ लेना, है ना, तुम भक्ति कर लेना, लेकिन तुम्हें मानसिक कार्य करना है, अपने मन का, अपने अपने उपयोग का कार्य करना है। तुम्हें अपना उपयोग लगा के काम करना है। समझ में बात? नहीं समझ में? क्या नहीं करना? अवलंबन नहीं लेना। क्या अवलंबन नहीं लेना? सुनने का अथवा पढ़ने का अवलंबन नहीं लेना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में? क्या करना? निरावलंबी बनना, क्योंकि ध्यान निरावलंबन का नाम है। स्वाध्याय का फल तो निरावलंबी होना है, उपदेश का फल तो निरावलंबी होना है, तत्व ग्रहण करने का फल तो निरावलंबी होना है। तो निरावलंबी कब होगा? कब होगा बोल? अब सारा जीवन पढ़ते रहे तो पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते रहे, पढ़ने का ही घमंड हो गया, ज्ञान का ही मान हो गया। लेकिन जब तू चिंतन करेगा, आप देख लेना, आप स्वयं इसको प्रैक्टिकल कर कर देख लो, आपको पता लग जाएगा आचार्यों की क्या साइकोलॉजी, क्या गजब साइकोलॉजी। सुन रहे हो, उसमें जो तुमने ग्रहण किया, उस सुने हुए का शांति से बैठकर चिंतन कर कर देखना आप। आपको मालूम चलेगा कि अहो, उसका भाव अंदर में तुम्हें अपने आप ना भासित हो तो कहना, तुम्हारे उपयोग में निर्मलता ना बने तो कहना, कर कर तो देखो। लेकिन प्रमादी है ना, प्रमादी,
प्रमादी क्या है? प्रमाद, सुन लिया तो सुन लिया, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। क्या कहा? अवलंबन प्रमाद है, अवलंबन प्रमाद है। और निरावलंबी, निरावलंबन स्वतंत्रता है, धर्म है। तो सम्यक ज्ञान की आराधना करने वालों को सिर्फ शास्त्र का पठन पाठन ही क्या नहीं है, सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं है। शास्त्र का पठन पाठन करने के बाद उसका चिंतन मनन करना, वह भी सम्यक ज्ञान की आराधना का अंग है। कब करोगे? कि जब मन करेगा तब कर लेंगे, नहीं। चार समय तुम्हें निश्चित कर देते हैं। संध्या काल के चार काल समय के काल है, इनमें ध्यान करो। मुनिराज भी ध्यान करते हैं, तुम भी ध्यान करो। ये चार काल मुनिराजों के लिए भी ध्यान के लिए निश्चित है। मुनिराज तो निरंतर ही ध्यान में रहते हैं, परंतु ये चार काल तो अनिवार्य रूप से उनके लिए ध्यान के लिए निश्चित है। और ये चार काल तुम भी अनिवार्य रूप से ध्यान में ही व्यतीत करो, ऐसा आचार्यों का उपदेश है। आती है बात समझ में कालाचार के अंदर ये बात? हाँ हेमल जी, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछिए। भैया अगर चिंतन करते हैं तो मन का तो अवलंबन होता ही है। चिंतन जो है वो मन का अवलंबन नहीं है, ज्ञान का अवलंबन है। मन नहीं जानता है, मन के निमित्त से ज्ञान ही जानता है। मन तो जड़ है। क्या मन कहा? के निमित्त से मन तो जड़ ज्ञान है, जानता है। ज्ञान ही जानता है। हाँ, आंख के निमित्त से ज्ञान ही देखता है, कान के निमित्त से ज्ञान ही सुनता है ना। अन्य इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान ही स्पर्शन आदि का ज्ञान करता है। ऐसे ही मन के निमित्त से ज्ञान ही जानता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है। लेकिन अन्य इंद्रियां बहुत स्थूल है, और मन उन अन्य के मुकाबले में थोड़ा सूक्ष्म है। समझे? अन्य पांच इंद्रियां स्थूल है, इसलिए किसको मिलती है? अन्य जीवों को भी प्राप्त होती है, परंतु मन संघी को ही प्राप्त होता है, थोड़ा सूक्ष्म है। क्यों है? क्योंकि उसमें हे उपादे, हित अहित का चिंतन करने का विकल्प विवेक जागृत होता है। शक्ति है उसमें। किसमें? मन में। हे उपादे करने की, मुख्य गौण करने की, हित अहित को पहचानने की शक्ति है। किसमें? उस मन में। मन में या ज्ञान में? कि मन के माध्यम से प्रकट होने वाले उस ज्ञान में। समझ में ये बात आती है? समझ में? ऐसा तो चलो क्या कहते हैं सुनो। इस काल को छोड़कर, किन कालों को छोड़कर? इन चार कालों को छोड़कर, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इन चार कालों को छोड़कर शेष चार काल, उत्तम कालों में पठन पाठन आदि स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। ठीक है ना। हमें लगता है कि दो काल तो चलो समझ में आता है, क्यों कहा? क्योंकि बहुत अधिक सुबह होती है जब भी अंधेरा होता है, और बहुत अधिक दिन ढलता है तब भी अंधेरा होता है ना। तो अंधेरा होता है तो उस समय पढ़ सही से पढ़ नहीं पाएंगे, या दृष्टि सही से कार्य नहीं करेगी, इसलिए आचार्य हमको पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जो दोपहर का मध्य काल है, 12 बजे के आसपास का, और जो रात्रि का काल था, तो रात्रि, संध्या और सुबह, ये तीन काल तो आपने अंधेरे में डाल दिए। दोपहर के काल को आप कौन से अंधेरे में डालोगे? वहां तो अंधेरा नहीं होता, 12 बजे तो कोई अंधेरा नहीं होता। अंधेरे की वजह से नहीं मना कर रहे मेरे भाई, अंधेरे की वजह से नहीं मना कर रहे। वो कह रहे हैं कि तू निरावलंबी कब बनेगा। पठन के चार अंग है ना, तो उसमें अनुप्रेक्षा का अंग है वो। और जब मैं कर, जब ठीक ठीक लगेगा तब कर लूंगा, बोले से तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमारा काम होगा विहार का, तो ध्यान करने बैठ जाएगा। तो आहार के काल में ध्यान करने बैठ जाएगा, तो स्वाध्याय के काल में ध्यान करने बैठ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? ये काल निश्चित कर दिया। इन चार कालों में मुनिराज विहार नहीं करते, इन चार कालों में मुनिराज आहार नहीं करते, और इन चार कालों में मुनिराज उपदेश भी नहीं करते। तो क्या करते हैं? मात्र ध्यान करते हैं। तो जो श्रावक है, जो मुनि संघ में श्रावक भी रहते हैं ना, चार विधि चतुर्विधि संघ होता है ना, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, ऐसा चतुर्विधि संघ होता है? होता है नहीं होता है? तो जब मुनिराज ध्यान कर रहे हैं तो श्रावक क्या करें? ध्यान करो, ध्यान करो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अब तुम्हें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बैठा बनानी। वे भी अपने आत्म कल्याण के लिए धर्म में लगे, तुम भी अपने आत्म कल्याण के लिए धर्म में लगे। उपदेश तो तुम्हें भी हमने मुनि बनने का ही दिया था, तुम नहीं बन पाए, तो श्रावक धर्म का उपदेश कर रही है। लेकिन श्रावक धर्म का उपदेश करने का तात्पर्य यह नहीं है क्या कि तुम स्वाध्याय नहीं करो, तुम ध्यान नहीं करो, तुम धर्म नहीं करो। अब तुम्हें शुद्धोपयोग नहीं होगा, समझ में आता है हमें, पर ध्यान करो। तो क्या ध्यान करें?
ये पैर प्रथम तो प्रथम आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान नहीं होता तो आत्म संबंधी विषयों का ध्यान करो। आत्म संबंधी विषयों का ध्यान नहीं करता तो देवशास्त्र गुरु का ध्यान करो। क्या कहा? परंतु निरावलंबी होने के लिए आप ध्यान करें, क्योंकि वो अनुप्रेक्षा करने का जो भाव है, वो जब तक तुम्हारे उपयोग को वह समझ में नहीं आएगा, तब तक उपयोग निरावलंबी होना सीखेगा नहीं। जैसे भोग बंधन की कथा अनादि से सुनी और अनुभूत और परिचित है ना, ऐसे पढ़ने पढ़ने की भी क्या हो गई, तेरे को एक आदत हो गई है। आदत हो गई है। उस आदत से बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा? इस ध्यान के बल से ही निकल सकता है। और आप देख लो, ये स्पष्ट सच्ची बात है, बिल्कुल पक्की बात है। जब तक हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब हम जिस समय हम पढ़ नहीं रहे होते, सुन नहीं रहे होते, क्या कर रहा होता उपयोग वो आप उस समय आपका? आप अपने उपयोग से पूछो, आप देखो अपने उपयोग को, क्या कर रहा होता उस समय आपका उपयोग। और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, उस समय उपयोग धर्म चिंतन नहीं करता, क्योंकि हमें व्यसन है ना, पढ़ने का और सुनने का व्यसन है। पढ़ते रहते हैं तब तक ठीक है, सुनते रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन आगे पीछे, आगे पीछे, और कदाचित कोई लेखन आदि कार्य में लगा हो तो उसको लेखन आदि की उस तरफ उपयोग रहता है उसका। लेकिन वो लेखन आदि से हटे, ध्यान से समझना, बड़ी कड़क बात है ये, वो लेखन आदि से अपने उपयोग को हटाए, वो पढ़ने से अपने उपयोग को हटाए, वो उपदेश से अपने उपयोग को हटाए, वो हटाए यहाँ से अपने उपयोग को कि मुझे सारे जगत को पढ़ाना है, सुनाना है, बताना है, आदि आदि प्रचार करना है, प्रसार करना है। अरे मेरे भाई, इसका नाम धर्म किसने कहा है? किसने कहा? संकल्प लिया है हमने। क्या संकल्प लिया है? कि विश्व के समस्त जीवों को संवेदनशील प्रकट कराकर ही छोड़ेंगे। ऐसा संकल्प तो तीर्थंकरों ने भी नहीं लिया। उल्टा नहीं पकड़ना उल्टा नहीं पकड़ना, है ना। बात यह है कि तुमने संकल्प लिया, इतना किया तो शाबाश। परंतु परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, आत्मा निरावलंबी है, इसका चिंतन कब करेगा? कब जानेगा कि मैं पर का कर्ता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता हूं? अपने उपयोग को स्वावलंबी बनाकर स्थिर कब करेगा? कब करेगा? वह वास्तविक धर्म है। द्रव्य संग्रह की तो गाथा है कि ध्यान के काल में ही, एकमात्र ध्यान के काल में ही निश्चय और व्यवहार धर्म प्रकट होता है। क्या? माँ चिट्ठई माँ जंपई वाली जो गाथा है ना ध्यान की, उस ध्यान की गाथा से पूर्व प्रथम गाथा क्या है? कि ध्यान के काल में ही निश्चय और व्यवहार धर्म प्रकट होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। तुम समझते हो कि हम पूजा करने स्वाध्याय करें तो व्यवहार धर्म, और वो जो मुनिपना है, आत्मा का आराधना है, वो निश्चय धर्म। आचार्य कहते हैं वो ध्यान का ही काल व्यवहार धर्म है, और वो ध्यान का काल ही निश्चय धर्म है। आगे पीछे ना व्यवहार है ना निश्चय है। क्या समझाना चाह रहे हैं वो आपको? वो स्वावलंबी होना, निरावलंबी होना सिखा रहे हैं। तो ये जो कालाचार है, ये क्या है? ये कालाचार है आत्मा को निरावलंबन करने का तरीका। फिर क्या कहते हैं? इस काल को छोड़कर शेष 4 उत्तम कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं, स्वाध्याय की अपेक्षा से। चारों संध्या काल की प्रथम तथा अंतिम 2 घड़ी में, अब लिखा है प्रथम और अंतिम 2 घड़ी, तो प्रथम और अंतिम घड़ी यानी काल की शुरुआत की घड़ी और अंत की घड़ी, ऐसे 2 घड़ी। तो 2 घड़ी हमने कैसे जानी? 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद। तो ये तो उत्कृष्ट उपदेश है। और वास्तविक एक अंतर मुहूर्त का होता है ना, वो तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये है इसका वास्तविक अर्थ, तारतम्यता से विचार करने पर। ठीक, वहां पे 24 मिनट की भी एक घड़ी होती है। ठीक, 24 मिनट की भी घड़ी होती है ना, तो 2 घड़ी माने वो 48 मिनट मिलाकर बनता है एक अंतर मुहूर्त 2 घड़ी का। लेकिन वो 2.25 घंटे का नहीं है वास्तविक समय। 2.25 घंटे का समय बैठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो समय कितना है? वो एक अंतर मुहूर्त का समय होने से मध्यम अंतर मुहूर्त स्वीकार किया जाता है। और मध्यम अंतर मुहूर्त में 24 मिनट पीछे और 24 मिनट आगे का जो समय है, ऐसा टोटल 48 मिनट का वो समय, 0.25 घंटे 1 घंटे का समय, वो ध्यान का समय है। और उसके अलावा कब कब ध्यान करना चाहिए, तो वह भी समझाते हैं। 2 घड़ी तथा दिग्दहा, उल्कापात। दिग्दहा का अर्थ होता है, वैसे तो दिग्दहा का अर्थ होता है कि वो लू चलती है ना, तेज लू के थपेड़े चलते हैं, तेज लू चलती है ना। तो वो क्या होता है उसमें, आपने देखा होगा जब तूफान आदि तेज चलते हैं तो पन्ने उड़ते हैं। अब जंगल में है, छोटी झोपड़ियां हैं, कोई ऐसे बड़े बड़े महल तो है नहीं मुनि राजों के पास।
सभी श्रावकों के पास। वो पेज उड़ेंगे, समझे, अथवा आंख में मिट्टी आदि जा सकती है। तो जब तेज हवा चलती हो, बहुत तेज हवा चलती हो, उल्कापात आदि होते हो, तब क्या करना? तब स्वाध्याय का विकल्प नहीं करके ध्यान का विकल्प चूज करना, ऐसा कह रहे हैं वो। तो और किन किन, ये चार काल तो अनिवार्य ध्यान के हैं ही, और अन्य जो काल बता रहे हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं कि दिगदाह, उल्कापात, वज्रपात, यानी कि बहुत जबरदस्त बिजली गिरती हो। अब आजकल आप बिजली गिरने और उल्कापात को समझ नहीं पाओगे। जो पुराने लोग हैं ना, जो कच्चे मकानों में रहे हैं, वो समझ सकते हैं क्या होता है उल्कापात, वज्रपात, क्या किसे कहते हैं, कैसे छत चूने लगती है, किस प्रकार से तेज हवा चलने पर खपड़ेल उड़ जाते हैं घरों के। समझे नहीं समझे? ये सब होता है ना। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी काउंट करा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की स्थिति, बहुत तेज बरसात होती है ना, तब इंद्रधनुष की स्थिति बनती है। जबरदस्त बरसात होती है, मौसम बहुत खराब होने के बाद जब निकलता है, निखरता है, तब इंद्रधनुष की स्थिति बनती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण, तूफान, भूकंप आदि उत्पातों के काल में, अब ये सारे के सारे उत्पात माने गए हैं। तो बेसिकली क्या समझे, उत्पातों का जो काल होता है, जहां बहुत उत्पाद हो जाता है, उत्पाद हो जाता है यानी कि प्राकृतिक आपदा के काल में। समझ में बात? जब प्रकृति का की आपदा होती है, बहुत जगह जगह पानी भर जाता है, बहुत प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, खूब बहुत प्रकार के मच्छर हो जाते हैं, है ना, अथवा धरती हिलने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, जबरदस्त तेज हवा चलती है। तो उसमें, उस स्थिति में क्या होता है कि आप जनवाणी की संभाल नहीं कर पाएंगे, एक आधा पेज इधर उधर उड़ गया, यहाँ वहां हो गया, तो क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या कहते हैं कि उस स्थिति में ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। समय हो गया, मैं पूरा कर देता हूँ इसको एक बार। चंद्रग्रहण, तूफान, भूकंप आदि उत्पादों के काल में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। मूल तो सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। अब सिद्धांत ग्रंथों का ही पठन पाठन क्यों वर्जित है, उसी का पठन पाठन का क्यों नियम है, तो मैं आपको बतलाऊंगा वो क्यों नियम है। हाँ, स्तोत्र, आराधना, धर्म कथा आदि के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, इस भावना के साथ इस कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। मैं एक लाइन पूरी कर देता हूँ। सर सिद्धांत ग्रंथों को ही मना क्यों किया, अन्य को क्यों नहीं मना किया? हाँ पूछो अंकल जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जो सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न, मध्य रात्रि, इनके पहले और हम्म। पीछे का मुहूर्त संध्या काल है। तो इस काल हम्म। को छोड़कर शेष चार कालों में पठन पाठन स्वाध्याय करने का कालाचार कहते हैं। मेरे को इस हम्म। लाइन में कंफ्यूजन है, मतलब इन चारों हाँ को बोलो। छोड़कर पठन पाठन करना चाहिए या संध्या काल भी पठन पाठन करना चाहिए? नहीं, इनको छोड़कर आगे पीछे इनको करना चाहिए, छोड़कर, इन चार कालों में नहीं करना चाहिए। अच्छा यानी कि जब ठीक है शाम सर, का समय हो तब नहीं करना चाहिए, जब ठीक सुबह है, सूर्य अस्त उदय होता है तब नहीं करना चाहिए, जब सूर्य अस्त होता हो तब नहीं करना चाहिए। ठीक है दोपहर सर, में जब सर पे सूर्य चढ़ जाता है, मध्यम, है ना, यानी जब दिन बदलता है, दोपहर का समय बदलता है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में समय बदलता है, तब नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से रात्रि में होता है तब नहीं करना चाहिए। ऐसे चार ठीक, समयों पे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। वो भी ठीक, मूल ग्रंथों का मना करा, सिद्धांत ग्रंथों का मना करा। तो पहले कब नहीं, पहले नहीं करना चाहिए, वहां तो ध्यान करना चाहिए निरावलंबनता के लिए। और यहाँ सिद्धांत ग्रंथों की मनाही क्यों है? देखो, सिद्धांत ग्रंथों में अपेक्षाएं नहीं चलती। क्या कहा? सिद्धांत ग्रंथों में ठीक, अपेक्षाएं नहीं चलती। सिद्धांत ग्रंथ में तो सूत्र चलता है, अन्य ग्रंथों में तो बात आगे पीछे हो जाती है ना। जैसे अध्यात्म द्रव्य योग में अपेक्षाओं से, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षाओं से घटित कर सकते हैं आप। द्रव्य को कर्ता भी कह सकते हैं, अकर्ता भी कह सकते हैं। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? अथवा प्रथम योग की कहानी में एक आधा नाम ऊपर नीचे हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिद्धांत ग्रंथ में आपने सिद्धांतिक बात आगे पीछे कर दी, तो किसी अपेक्षा से सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप उसको। सिद्धांत ग्रंथ में जो बात चलेगी वो सैद्धांतिक चलेगी। समझे? जैसे कर्णानुग के नियम, 14 राजू लोग का 15 राजू नहीं चलेगा, 13.5 राजू नहीं चलेगा। 14 राजू मतलब 14 राजू। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? समझ में आती है? तो वो 8 कर्मों में 148 प्रकृतियां, तो 148 प्रकृतियां चलेंगी। वो ज्ञानावरण की प्रकृति उस रूप से है, उसकी इस प्रकार से, मैंने लोक का जो स्वरूप है, कर्णानुग का जो विषय है, सिद्धांत ग्रंथ का मतलब है जो षटखंडागम का विषय है। तो षटखंडागम का विषय ऐसा नहीं है जिसको आप अपेक्षा से यहाँ वहां सिद्ध कर दोगे। अगर बात इधर उधर भी हो गई तो आप कह दोगे नहीं वो इस अपेक्षा से ऐसा था, नहीं वो उस अपेक्षा से ऐसा था। वहां तो जो सूत्र है, उसी सूत्र के आधार से, उसी को आधार मान के मानना पड़ेगा। वहां अगर यदि सूत्र इस प्रकार से है कर्णानुग का, तो वो सूत्र उसी प्रकार से आपको स्वीकार करना होगा।
आश्रम के स्वरूप, बंध के स्वरूप में इतनी प्रकृतियां, इतने वो है, आदि आदि जो भाव है ना, सिद्धांत का जो भाव है, जो षटखंडागम का भाव है, वो षटखंडागम के भाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, सूत्र यहाँ वहां ना हो। तो एक भी तूफान आदि के काल में यदि एक भी सूत्र का पेज इधर उधर चला गया आपसे, क्योंकि लिमिटेड है ना, पुस्तकें बहुत लिमिटेड है ही नहीं, हो गया, खराब हो गया, गल गया, फट गया, या वो सूत्र गलत धारणा में चला गया, तो बोले फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले नहीं, सूत्र को तो बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सही प्रकार से, और जब कोई किसी प्रकार का उत्पाद ना हो, और सही सही उच्चारण हो सके, और सभी लोग सही तरीके से समझ सके, पढ़ सके। देखो, बहुत तेज बिजली कड़केगी और हम बोलेंगे, आधों को सुनेगा, आधों को सुनेगा ही नहीं। समझ में, ये बात नहीं समझ में, आधों को बात समझ में आएगी, आधों को समझ में ही नहीं आएगी। अभी भी यहाँ पे शोर मच जाए, आपके आसपास तेज म्यूजिक चलने लगे, तो बोलो, सुनाई देगा मैं क्या कह रहा हूँ? सुनाई नहीं देगा। तो वो सूत्र क्या कहते हैं कि कहानी तो इधर उधर हो जाएगी, कोई बात नहीं। भगवान की स्तुति आप पठन कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं स्तुति का, स्तुति की एक आधी लाइन आपने आगे पीछे कर दी, पहले नेत्रों का वर्णन कर दिया, बाद में चरणों का कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूत्र आगे पीछे कर दिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में से सम्यक गायब कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में, ही बात नहीं समझ में आई? महासम्यक शब्द अनिवार्य रूप से होना चाहिए। समझे या नहीं समझे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ की जगह तुमने कुछ और कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं, सूत्रों के कोई पठन पाठन में तो बहुत एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी, बहुत समझदारी से उनको पढ़ना पड़ेगा, बहुत समझदारी से आपको उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर वो उसी पे बेस्ड है। आती है बात समझ में? नहीं आती, इसलिए वहां सिद्धांत ग्रंथों का ही नियम बनाया। अभी समय हुआ, विस्तार से चर्चा थोड़ी और कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।